तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोंडा राउजी से। तो भाई रेगुलरली मैं आपको अपडेट बता रहा हूं कि रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाहती हैं, इसके ऊपर वो कमेंट कर रही हैं। तो एक बार फिर से इन्होंने वापस से कमेंट करा है एंड फिर से ऑलमोस्ट सेम बातें कहती हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड करा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहती हैं रोंडा राउजी की ट्रिपल एच एरा के अंदर सब कुछ सही चल रहा है, तो ये भी आना चाहती हैं वापस। लेकिन अगर वो वापस आएंगी तो एज अ फुल टाइमर नहीं बल्कि एज अ पार्ट टाइमर, मतलब पहले की तरह वो फुल टाइम शेड्यूल पे वर्क नहीं करेंगी, कभी कभी आ जाएंगी। कहती हैं कि सेना बेसलर के साथ में फिर से टीम अप करना चाहती हूँ, ये बातें पहले भी कह चुकी थी, मैंने आपको बताई भी ये बात। एंड उसके बाद कहती हैं कि आना तो मैं चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आगे जाके मे भी कभी पॉसिबल हो सकता है। तो ये तो देखो ओपन है एंड मैंने आपको ये भी बता रखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी साइड से ओपन है एंड इसका मतलब कंफर्म मान लो आप कि ये वापस आएंगी। अब अगले साल इस टाइम तक या इस टाइम तक नहीं तो अगले साल एंड तक तो आपको ये पक्का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आते हुए देखेंगी। लेकिन क्योंकि इनका कहना है कि ये फुल टाइमर के तौर पर वापस नहीं आएंगी, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिगर आउट करना पड़ेगा कि इनको कैसे बुक करना है कैसे नहीं। बिकॉज रोंडा राउजी को देखो भाई लोग ऐसे पसंद भी नहीं करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग नहीं देखना चाहते उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे। अब वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो लोग भाई शार्लेट को भी नहीं देखना चाहते हैं, नाया जैक्स को भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अभी नाया जैक्स ने देखो खुद में काफ़ी बदलाव लाया, तो अब नाया जैक्स को लोग पसंद कर रहे हैं। शार्लेट का देखना पड़ेगा। फिलहाल रोंडा राउजी ये कुछ कॉमेंट करती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अंकल हाउडी को लेके। तो आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में अंकल हाउडी एंड चैट गेबल का मैच हुआ, जिस मैच को जीत गए अंकल हाउडी विद सिस्टर एबिगेल। एंड मैच खत्म होने के बाद जब मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चला गया तो भाई अंकल हाउडी ट्रिब्यूट पे करते हैं लेट ग्रेट ब्रे वाइट को। आपको मैंने बताया कि ब्रे वाइट को गुजरे हुए लगभग 1 साल कंप्लीट हुआ अभी से कुछ दिनों पहले, 2 दिनों पहले। एंड ब्रे वाइट अब क्योंकि गुजर चुके हैं भाई इस दुनिया से 2-3 दिन पहले, अब क्योंकि ब्रे वाइट गुजर चुके हैं तो भाई सुपरस्टार्स एंड स्पेशली ब्रे वाइट से जो क्लोज हैं लोग, वो मौका ढूंढते हैं कि कहाँ पे कैसे वाइट को ट्रिब्यूट पे किया जाए, इवन क्राउड भी। तो अंकल हाउडी भाई ऑफ एयर में फुटेज देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हैं। पहले तो सेलिब्रेट करते हैं ब्रे वाइट के स्टाइल में, पीछे क्राउड भाई फुल फायर फ्लाइज निकाल लेती है अपने फ्लैश लाइट से। एंड उसके बाद जब वो गुजर रहे होते हैं वापस जा रहे होते हैं बैक स्टेज, तो वहाँ पे वो अपने हाथों को ऊपर करते हैं एंड ब्रे वाइट को फिर से ट्रिब्यूट पे करते हैं। तो इस तरीके से अंकल हाउडी ने अपनी विक्ट्री नाम करी है ब्रे वाइट के, यानी कि बो डैलिस ने नाम करी भाई अपने भाई ब्रे वाइट के। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि अब शायद बो डैलिस को ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वाइट मान के चल रही है। मतलब अब इसके अलावा आप ब्रे वाइट से ज़्यादा क्लोज जा नहीं सकते ना। सबसे क्लोजेस्ट अगर आप ब्रे वाइट के पहुंच सकते हो तो वो बो डैलिस के जरिए। अब बो डैलिस हैं तो मुझे लगता है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बो डैलिस को ही ब्रे वाइट बनाना चाहेगी। अब मुझे कहीं ना कहीं ये भी बिलीव है कि ये अंकल हाउडी वाला गिमिक शायद कुछ टाइम तक चलेगा। आई डोंट थिंक ये एक परमानेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि शायद मे बी मैक्सिमम 2 से 3 साल बाद खत्म हो जाएगा ये गिमिक। एंड उसके बाद मे बी बो डैलिस एक ब्रे वाइट, जिस तरीके से ब्रे वाइट ईटर ऑफ वर्ल्ड्स वाले गिमिक में थे, उस तरीके से उस वाले गिमिक में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे भाई देखो प्योर गैस है मेरा, लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ को देख सकता हूँ आगे होते हुए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 10 साल या 15 साल तक बो डैलिस इस अंकल हाउडी वाले गिमिक को सस्टेन कर पाएंगे। बो डैलिस का कोई नहीं कर पाएगा। आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिकोसे को लेकर। तो भाई रिकोसे को पता नहीं क्या हो गया भाई, AEW के अंदर गए, ऑल इन में डेब्यू हुआ, मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। एंड अब रिकोसे को मौका मिलेगा कि शायद वो अपने करियर को एक बार फिर से रीसेट करके ढंग से स्टार्ट करें AEW के अंदर। लेकिन पता नहीं रिकोसे को क्या हो गया, AEW में जाने के बाद रिकोसे ट्विटर पे कुछ अलग ही एक्ट कर रहे हैं। रिकोसे ट्रोल्स को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता है कि ट्रोल्स भी बहुत इतने ज़्यादा हैं, कुछ ही चंद दिख रहे हैं मुझे भाई ट्रोल करते हुए। लेकिन जैसे जैसे रिकोसे की हरकतें ऐसी होते जा रही है, रिकोसे को और ट्रोल करने लगे हैं लोग। तो होता कुछ ऐसा है कि रिकोसे ने अजीब तरीके से कुछ लोगों को फालतू में ही मेरे अकॉर्डिंग रिप्लाई करा। एंड एक मैंने आपको दिखाया था उनका ट्वीट, जहाँ पे एक बंदे को कह रहे थे कि भाई तुम्हारे तो 34 फॉलोअर्स हैं, तुम क्या इरेलेवेंट और रेलेवेंट होने की बात कर रहे हो। मैंने इसका जवाब भी आपको दिया था कि भाई वो बंदा ना ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ना ही वो प्रोफेशनल रेसलर है। मे भी हो सकता है वो अपनी लाइफ में खुश हो जो भी कर रहा हो, तो उसका फॉलोअर्स से क्या लेना देना मुझे समझ नहीं आता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर रेसलर है जिसकी सोशल मीडिया एक्चुअली में प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए फॉलोअर्स मैटर करते हैं ना। एक नॉर्मल इंसान के लिए जो 9 to 5 जॉब कर रहा है या फिर अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है, उसके लिए फॉलोअर्स क्यों मैटर करेंगे, वो तो मैटर ही नहीं करते हैं। अब चलो ये तो दूसरी बात हो गई। कल या परसों एक इंसिडेंट होता है रात को, जब कोई एक फैन, रिकोसे का फैन, ट्वीट करता है कि मैं देखो AEW नहीं देखता, लेकिन क्योंकि अब रिकोसे वहाँ पे चला गया है तो मैं हाईलाइट्स देखूंगा रिकोसे के लिए। अब रिकोसे का रिस्पॉन्स क्या आता है, रिकोसे कहते हैं कि अरे भाई तू मेरा फैन है तो पूरा शो देखना, फिर इससे क्या मतलब कि हाईलाइट देखना ये वो। तो लोगों ने समझाया रिकोसे को कि अरे ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है कि वो बिजी हो या फिर हो सकता है कि सही में उसे एक्चुअली में AEW ना पसंद हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारे लिए बाद में तुम्हारे सेगमेंट को स्किप कर करके तुम्हारे सेगमेंट तक पहुँच के तुम्हारे सेगमेंट को देखे हाईलाइट में। ये चीज़ आप लाइव में नहीं कर सकते ना।
तो रिकोसे इस चीज़ पे मानने को तैयार ही नहीं था, उनको लग रहा था कि नहीं भाई ये ट्रोल है, ये वो है। तो पता नहीं क्या हो गया रिकोसे को, एंड लोग अब इस चीज़ को एक्चुअली नोटिस कर रहे हैं एंड अब ज़्यादा ट्रोल करने लगे कि भाई ये AEW में जाते हैं ऐसे कमांडो के तौर पर उनको डिफेंड कर रहा पता नहीं क्या। तो ये थोड़ा सा बचकाना बिहेवियर तो एंड शुरू से मैं देखता हूँ रिकोसे के अंदर कि वो ट्रोल्स को सह बिल्कुल नहीं पाते हैं। एक टाइम शायद आपने वो वीडियो क्लिप देखी भी होगी, एक बार लाइव थे रिकोसे इंस्टाग्राम पे जब वो WWE के अंदर ही थे, तो कोई उनको कह देता है लाइव स्ट्रीम में कि वाई आर यू बाल्ड, उसके ऊपर रिकोसे ऑलमोस्ट रोने लगे थे। तो कहीं ना कहीं रिकोसे इस चीज़ को ज़्यादा हैंडल कर नहीं पाते। होता है भाई सबका अपना अपना है, ट्रोल तो देखो वैसे किसी को नहीं करना चाहिए फालतू का, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन में अभी AEW में आने के बाद लोग ट्रोल नहीं भी कर रहे हैं इनको, फिर भी ये ट्रोल मान के ही रिएक्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या इनका हील टर्न होने वाला, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ अभी करेंटली ट्विटर पर बहुत चल रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉन्सन रीड को लेकर। तो भाई ब्रॉन्सन रीड ने क्या कमाल कर रखा है भाई, वापस आने के बाद वो आप सब देख रहे हो। आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर कूद गए, वो भी ऐसा नॉर्मल नहीं कूद गए भाई, कहाँ पे कूदे वो आप सबने देखा, गाड़ी के ऊपर थे ब्रॉन स्ट्रोमन, उनके ऊपर कूद गए ब्रॉन्सन रीड, गाड़ी की विंडो चकनाचूर। अब पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमन आगे क्या कैसे वापस आएंगे इनसे कम्पीट करने, बिकॉज अभी तो हालत इन्होंने खराब कर दी है ब्रॉन स्ट्रोमन की। एंड ये सिर्फ बिगिनिंग है, WWE के पास एक्चुअली में मैसिव प्लान है ब्रॉन्सन रीड के लिए। कुछ तो पहले से ही थे, तभी इनको ऐसे बुक करा गया, पहले रॉलिंस को इन्होंने हटाया अपने रास्ते से, एंड अभी आप देख ही सकते हो क्या हो रहा है। तो पहले तो प्लान्स इनके लिए मैसिव थे ही, लेकिन अब जिस तरीके से क्राउड इनको पसंद कर रही है, WWE और मैसिव प्लान्स इनके लिए लिख रही है, क्रिएटिव राइटिंग इनके लिए इंप्रूव हो रही है फॉर श्योर। एंड आने वाले टाइम में शायद आपको ब्रॉन्सन रीड और बेटर बुकिंग लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड ट्रिपल एच के कुछ फेवरेट्स में से एक है रीड, तो भाई ये ऑब्वियसली होना भी था, लेकिन शायद इसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट अभी ऐसा देख के लग रहा है मुझे कि दे रहे हैं, दुरुस्त आए। एंड अभी देखो आगे आगे होता है क्या। बात करते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि OTC रोमन रेंस को लेके। विंस रूसो ने कमेंट करा है रोमन रेंस के ऊपर एंड एक कंसर्न जताते हैं, कहते हैं कि एक बात बताओ भाई, रोमन समरस्लैम में वापस आया, उसके बाद फिर स्मैकडाउन में आया, एंड फिर अगले स्मैकडाउन में आया, फिर उसके बाद गायब है वो, एंड अभी शायद कुछ टाइम तक गायब ही रहेगा, तो फिर वापस क्यों लाया आपने। इनका कहना है कि जब रोमन 4 महीने बाद वापस आया, सिर्फ 3 अपीयरेंस के लिए आया वो, उसके बाद फिर उसको गायब करना था, तो क्यों लाया भाई अपने। पहले आपको जो करना था OG ब्लड लाइन न्यू ब्लड लाइन पहले कर लेते, न्यू ब्लड लाइन से अटैक करवाते जे उसो पे, सेमी जेन पे, जिमी उसो पे आपने करा रखा ऑलरेडी। एंड उसके बाद जब ये लोग आपस में यूनाइट होकर लड़ने की कोशिश करते, स्टिल नहीं उभर पाते न्यू ब्लड लाइन से, तब एंड में रोमन को लेकर आते सर्वाइवर सीरीज के आसपास, तो शायद वो रिटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है एंड शायद रोमन को ऐसे लीव लेने की फिर से नीड नहीं पड़ती। तो इस चीज़ के ऊपर वो कंसर्न जताते हैं एंड मुझे लगता है कि इन बातों में लॉजिक है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कह रहे थे समरस्लैम के टाइम कि शायद इनका रिटर्न जल्दी हो गया एंड मुझे भी ऐसा लगता है शायद जितना मैसिव वो रिटर्न हो सकता था या फिर जितना अनएक्सपेक्टेड WWE करा सकती थी, शायद उतना अनएक्सपेक्टेड हुआ भी नहीं। कहीं ना कहीं कंसर्न तो है विंस रूसो से, मैं थोड़ा सा अग्री करूंगा। इनके अकॉर्डिंग अगर रोमन को लीव लेना ही था तो भाई 3 अपीयरेंस के लिए लाए ही क्यों भाई, वही स्टोरी कंटिन्यू करते, पहले जे उसो को लाते स्टोरी के अंदर, सेमी जेन को लाते, जिमी को आप ला ही चुका ऑलरेडी, जिमी का वापस लेके आते जिमी को, एंड उसके बाद एंड में फिर भी ये लोग नहीं जीत पाते न्यू ब्लड लाइन से, तब रोमन आते, तब ऐसे करते। तो मेरे हिसाब से बात इनकी सही है। आप अग्री करते हो, आप नहीं कमेंट करके बताना क्या सोचते हो, इनका ओपिनियंस के बारे में लिख के बताना। इनके हिसाब से कहीं WWE ने कुछ फंबल तो करा है रोमन के रिटर्न के साथ में। इस वीडियो के लिए गाइस फिलहाल बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।